ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। अभी के समय पर शिव भक्त सभी इस बात से कंफ्यूजन में है कि इस बार की जो पद्मिनी एकादशी है वो 26 को है या 27 को है। कोई बोल रहे हैं 26 को है, कोई बोल रहे हैं 27 को है। दोनों ही दिन की वृद्धि तिथि होने के कारण दोनों ही दिन की एकादशी है। तो किस दिन हमें व्रत रखना है, किस दिन हमें पारण करना है, किस दिन हमें एकादशी के उपाय करने हैं, इन सभी कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो में दूर करेंगे। साथ ही साथ इस एकादशी के दिन करने वाला एक सबसे अचूक उपाय, जलाधारी वाला नया उपाय जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है, जिससे न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख और कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, आपका कोई कार्य है जो अटका हुआ है, काफी उपाय व्रत करने के बाद में भी आपको उनका फल नहीं मिल रहा है, तो यह जलाधारी वाला नया उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है, एकादशी का पारण कब करना है और किस दिन हमें उपाय करना है। देखिए, अगर आप 27 मई 2026 का पंचांग खोलेंगे तो यहां पर देखेंगे कि एकादशी की जो तिथि है वो 26 मई को सुबह 5:11 से ही शुरू हो गई है, यानी कि इसके बाद में सूर्योदय होने वाला है। तो उदय तिथि के अनुसार 26 तारीख की भी क्या है, एकादशी है। और 27 तारीख को देखा जाए तो इसका जो अंत हो रहा है वो 6:22 पर, और 27 तारीख को इससे पहले ही सूर्योदय हो जाएगा, अर्थात सूर्योदय के समय उस वक्त में भी जो तिथि रहेगी वो भी एकादशी की तिथि रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है वो है वृद्धि तिथि, अर्थात दोनों ही दिन की एकादशी रहने वाली है। और जब भी वृद्धि तिथि मानी जाती है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो 10वीं युक्त एकादशी होती है वो गृहस्थ जीवन वालों के लिए होती है, जैसे कि हम लोगों के लिए। और जो 11 तारीख जो अगली जो मतलब द्वादशी के युक्त जो एकादशी होती है वो होती है वैष्णव एकादशी। ठीक है, तो आप दोनों ही दिन का व्रत रख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दिन होता है मतलब व्रत रखने का, वो होता है वैष्णव एकादशी का, यानी कि जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है। ठीक है, तो पहली तो कंफ्यूजन हमारी ये हो गई है। अच्छा, ये उपाय हमें करना किस दिन है? दोनों ही दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसा पंचांग में भेद होने के कारण दोनों में से किसी भी दिन, कोई बहाना नहीं कि आज हमें समय नहीं मिला, ये नहीं मिला, आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपके हृदय में आ जाए कि महादेव मेरी कामना स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको लेने होंगे बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 108 बेलपत्र आपको गिन करके लेने हैं। यहीं पर क्या होता है, अब काफी सारे शिव भक्त यहीं पर वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि भैया कोई ऐसा उपाय बता दो गुरुदेव का कि शिवलिंग पर 2 बिंदी लगा दे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, करोड़ों रुपए हमें मिल जाए, हम अमीर बन जाएं, हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएं। या फिर हमें तो मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसा बता दो कि घर पे ही हम लोग एक दिया लगा दें और हमारे करोड़ों की संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए, गड़ा धन मिल जाए, है ना? ऐसा ही तो आप चाहते हैं, केवल एक दीपक लगाएं और हमें सब कुछ मिल जाए, एक ये कर दे हमें सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता भक्तों। जो उपाय है उस उपाय को उपाय के तरीके से ही कीजिए। 108 बेलपत्र का ये वो अचूक उपाय है जो कभी खाली नहीं जा सकता, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। 108 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे, टूटे हुए ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। क्या करना होगा? थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। ठीक है, इन दोनों को लेकर के आपको अपने ही घर पर सबसे पहले क्या करना है कि जो जितने भी बेलपत्र हैं उन सभी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर यहां पर आपको बनाना है ओम का संबोधन। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा कि इसमें यहां पर अगर आप ओम नहीं बना सकते हो, महादेव का सिंबल नहीं बना सकते हो, मात्र ओम का उच्चारण करके एक बिंदी यहां पर लगा देना महादेव का ध्यान करते हुए। एक बिंदी इस वाले बेलपत्र पर आपको मां जगदंबा के नाम की, और इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर आपको रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की। इस तीनों पत्तियों पर एक एक अंग का संबोधन आप लगा दें। इसी तरीके से पूरी 108 बेलपत्रियों पर आप लगा दें। ठीक है, अब आपको उन सभी 108 बेलपत्रियों की आपको एक माला बनानी है कुछ इस तरीके से। और एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि जो माला बनेगी वो लाल कलर का जो सूती धागा होता है, मोली कलावा लच्छा, उसमें आपको बना लेनी है। इस माला को लेना, ध्यान रखना इसमें नीचे इधर की तरफ में
गिठान नहीं लगानी है, मैं यहां लिख देता हूं, गठान नहीं लगानी है, ठीक है ना। खुली माला लेकर के जाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में भरना और इसे लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, उसके पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले 1 लोटे शुद्ध जल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर दीजिएगा। जैसे ही जल से अभिषेक कर दोगे, उसके पश्चात जो आपने 108 बेलपत्रों की माला ली है, उन 108 बेलपत्रों की माला को आपको इस जलाधारी के चारों तरफ इस तरीके से आपको पहनानी है, ऐसे करके कि वो जलाधारी के नीचे तक, यहां तक जाकर के गिरे। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान से जहां से जल नीचे गिरता है ना, इसके नीचे तक ला करके लगे। इतनी लंबी आपको माला अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना, आपकी कार्य सिद्धि जो है, उस कार्य सिद्धि की कामना कहकर जो भी भक्त आज के दिन 108 बेलपत्र की माला माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ पहना करके आ जाता है, महाराज ऐसा कोई कष्ट नहीं जो उसके कटे ना, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उसका पूरा ना हो, ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी संपूर्ण ना हो। पूज्य गुरु जी का ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।